अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी में कई बार 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 मुश्किलें क्यों आती हैं? दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? रिज्क में बरकत क्यों नहीं होती? रातों की नींद क्यों छिन जाती है और दिल का सुकून क्यों गायब हो जाता है? कभी आपने सोचा है शायद हमने अल्लाह को नाराज कर दिया है? आज हम उन्हीं बातों पर रोशनी डालेंगे। वो 7 गंदी आदतें जो अगर हमारी जिंदगी में मौजूद हैं तो समझ लीजिए कि हम अल्लाह की नाराजगी के निशाने पर हैं। आइए इन आदतों को पहचानते हैं और उनसे हमेशा के लिए तौबा करते हैं। कभी आपने सोचा है शायद हमने अल्लाह को नाराज कर दिया है? आज हम उन्हीं बातों पर रोशनी डालेंगे। वो 7 गंदी आदतें जो अगर हमारी जिंदगी में मौजूद हैं तो समझ लीजिए कि हम अल्लाह की नाराजगी के निशाने पर हैं। आइए इन आदतों को पहचानते हैं और उनसे हमेशा के लिए तौबा करते हैं। कुरान में अल्लाह फरमाता है, बेशक अल्लाह तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता। सूरत अन-नहल। जो इंसान लोगों को अपने से छोटा समझता है, अपनी दौलत, रुतबे, इल्म या हुस्न पर घमंड करता है, वो अल्लाह के गजब के बहुत करीब होता है। शैतान को सिर्फ इसलिए हमेशा के लिए रुस्वा किया गया क्योंकि उसने कहा था, मैं आदम से बेहतर हूं, तूने मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से। रसूलुल्लाह ने फरमाया, क्या तुम जानते हो गीबत क्या है? अपने भाई की वह बात करना जो उसे बुरा लगे, चाहे वह बात सच ही क्यों ना हो। आजकल सोशल मीडिया पर किसी की इज्जत उछालना फैशन बन गया है, लेकिन यह हमारे अमाल को खा जाता है जैसे आग लकड़ी को। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, लानत है झूठ बोलने वालों पर। रसूल ने फरमाया, मोमिन कभी झूठा नहीं होता। आजकल लोग मजाक में, व्यापार में, रिश्तों में हर जगह झूठ को जायज समझते हैं, लेकिन झूठ ईमान की जड़ें काट देता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, तो तबाही है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाज से गाफिल हैं। सूरत अल-माउन। नमाज सिर्फ एक फर्ज नहीं, अल्लाह से मुलाकात का जरिया है। जो नमाज में सुस्ती करता है, अल्लाह उससे बात करना छोड़ देता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, अल्लाह जालिमों को हिदायत नहीं देता। चाहे बच्चों में भेदभाव हो, मजदूर का हक मारना हो या किसी बेगुनाह को सताना, अल्लाह हर तरह की नाइंसाफी से नफरत करता है। रसूल ने फरमाया, रिश्वत देने और लेने वाला दोनों जहन्नम में जाएंगे। आज बहुत से लोग कहते हैं सिस्टम ही ऐसा है, लेकिन अल्लाह का कानून नहीं बदलता, चाहे दुनिया की रीत बदल जाए। कुरान में है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं और बढ़ा दूंगा। सूरत इब्राहिम। हमारी जुबान हर वक्त शिकायतों से भरी रहती है और यही वजह है कि हम रिज्क और रहमत से महरूम होते जाते हैं। रसूल लेला ने फरमाया, माँ बाप की नाफरमानी सबसे बड़े गुनाहों में से है। अगर माँ बाप के दिल से आह निकल जाए तो पूरी जिंदगी की बरकतें चली जाती हैं। दोस्तों, अगर आप इन आदतों को खुद में पाते हैं तो आज से ही तौबा करें। अल्लाह बहुत रहमत वाला है, लेकिन जब नाराज होता है तो सिर्फ माफ वही होता है जो वक्त रहते रब से माफी मांग ले। अगर आपको ये वीडियो फायदेमंद लगी हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम मिलकर औरों तक भी अल्लाह का ये पैगाम पहुंचा सकें। जज़ाक अल्लाहु खैरन कसीरा।